अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम अपना डेली एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा लेट हो गया बट आपको एनालिसिस मैं बता देता हूँ। पहले हम डॉलर के DXY को देखेंगे ताकि हमें सब कुछ पता चले। उससे पहले हम न्यूज़ को देखेंगे कि आज भी न्यूज़ तो नहीं है कुछ ख़ास। तो आज देखा जाए तो USD के अंदर, डॉलर के अंदर कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। इतनी हाई इम्पैक्ट वाली नहीं है, मीडियम इम्पैक्ट वाली यहाँ पर इतनी भी नहीं है, वो भी शाम को है। और कैड की भी न्यूज़ रात को 11:30 बजे है, एक स्पीच है, ठीक है। तो इतना कुछ मूव आप लोगों को दूसरे कैड के अलावा दूसरे जो पेयर्स हैं उसमें आपको एशियन और लंदन के अंदर ही बड़ा मूव देखने के लिए मिल जाएगा। और कैड के अंदर जो किसी कैड USD के अंदर ट्रेड करते हैं उनको मार्केट एशियन और लंदन में थोड़ी सी कंसोलिडेशन करती हुई नज़र आ जाएगी, ठीक हो गया। बाकी दूसरे पेयर्स में आपको एशियन और लंदन में बड़ा मूव मिल जाएगा। तो हम DXY की तरफ आते हैं। DXY को मैंने आप लोगों को बोला हुआ था कि मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप की है और इन लेवल्स तक ऊपर जा सकती है, ठीक है। 2 लेवल से जो मैंने बताए हुए थे मार्क करके, अगर 4 आवर पर जाऊँ तो 4 आवर पर ये 2 लेवल्स थे, ठीक हो गया। और मार्केट इन लेवल्स को टैप करके काफ़ी अच्छा उसने टारगेट दिया। अब अच्छा टारगेट इसके अंदर अचीव कर सकते थे, ठीक है, इनको मद्देनज़र रखते हुए। सॉरी, बाकी अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो उसे इस FVG से ही ऊपर की तरफ चले जाना चाहिए, ठीक हो गया। इतना कुछ और भी ख़ास नहीं है। नीचे 1 आवर के ऊपर है ये FVG प्लस OP। तो मैं देखूँ इसका लो क्या है। ओके, ये OP है हमारे पास तकरीबन इस लेवल पर। अगर मार्केट ने बाय जाना है तो 1 आवर, उस 4 आवर के OP को मैंने रिफाइन किया तो यहाँ पर 1 आवर पर हमें एक OP मिल गया है, ठीक है। अगर मार्केट ने ओवरऑल ऊपर जाना है तो अगर आप कल देखें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। मार्केट इस OP को टैप किया, उसके बाद नीचे गिरी है लंदन में यहाँ पर 4 आवर का एक और POI बन गया जो सपोर्ट बनाते हुए हम उसके अंदर क्या कहते हैं, लंदन के अंदर अपनी एंट्रीज प्लान कर सकते थे और बाय की तरफ मार्केट जा सकती थी, हम एंट्री ले सकते थे। और ये 2 लेवल्स मैंने आप लोगों को बताए थे, मार्केट ने इसे टैप कर दिया और हमें टारगेट दिया है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं डॉलर की तरफ, गोल्ड की तरफ आए। तो ये मैंने लेवल्स बताए थे कि मार्केट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेली पर चलते हैं। मेरे साथ डाउट सेशन के अंदर भी किसी ने पूछा था कि मार्केट ने अगर ऊपर जाना है तो हमें यहाँ पर एक FVG मिल जाए। अगर FVG मिल जाता है तो हमारे लिए एक स्पॉट बनेगा जो मार्केट को ऊपर की तरफ धकेलेगा, ठीक है, एक मिरर को दूसरी मिरर की तरफ। अब ये है यहाँ पर कोई, ये मार्केट इस OP पर टैप किया है, नीचे की तरफ आ रही, पर यहाँ पर एक FVG जिसे मार्केट नीचे गिरने से रोक रही है इस OP। तो ये तो टैप हो चुका, इसका काम ख़त्म, ये है इसका काम स्टार्ट है। अब इसने मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर जाना है, ठीक हो गया। अब कल हो गया, आप लोगों को ये 2 लेवल्स बताए थे मैंने, ये वाला, इसके दरमियान ये एक लेवल आ रहा था, इसलिए ये लेवल भी मैंने रेड लाइन से मार किया हुआ था कि मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकती है। कल देखें मार्केट ने यहाँ वॉल्यूम गैप बनाया था, वॉल्यूम गैप से मार्केट इतना ऊपर गई और उसके बाद यहाँ पर उसने कंसोलिडेट ही ज़्यादा किया। और जब ये सेशंस ख़त्म हो गए उसके बाद उसने मूव दिया। तो कल की एंट्री भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से मार्केट 1 आवर के OB से टकरा कर नीचे गिरी थी। 15 मिनट में एक OB बनाया था, मैंने उस OB को मद्देनज़र लेते हुए एंट्री ले ली थी। इस लो को टारगेट रखा था, फर्स्ट टारगेट। मार्केट ने इस लो से पहले ही ऊपर की तरफ चली गई और यहाँ पर FVG बना दी। और मैंने बोला था कि मार्केट अगर यहाँ पर FVG बना देती है तो आप अपनी एंट्री को एग्जिट करते हैं, क्योंकि और कोई ऊपर ऐसी चीज़ नहीं बनी है जो इसे अभी रोक कर नीचे फेंके। 4 आवर का ऊपर यहाँ पर। उसके बाद अगर आप यहाँ से भी देखें तो मार्केट ने यहाँ पर कोई इतना कुछ खास वो नहीं बनाया। उसके बाद
न्यूयॉर्क के अंदर भी एक एंट्री सेल की बननी, पर मार्केट ने इस ओपी पर आकर यहाँ से हम एंट्री कर सकते थे, यहाँ से कोई रिजेक्शन नहीं बनाई थी। उसके अलावा आज के दिन आप एशियन के अंदर काफ़ी अच्छी अपनी एंट्री प्लान कर सकते थे इस एफवीजी से। ठीक हो गया जो बना था, तो आप लोगों की एक एंट्री थी, यहाँ से डायरेक्ट आप एंटर हो सकते थे। एक भी माइनर सा आपका एसएल होना था, और ये ओवरऑल जो टारगेट है ये तो 1:3 से ज़्यादा आपको मिल जाना था आज तकरीबन 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के अंदर अंदर। ये आप लोगों की एंट्री थी गोल्ड के अंदर। अब आपकी तरफ गोल्ड है पर नीचे कोई अच्छा सा लेवल हो जिससे हम बाय कर सकें, तो वो मुझे इतना कुछ खास नहीं लग रहा। क्योंकि ओवरऑल जो ये ओबी बना है वो इस साइड में बना है, इस साइड में ये कैंडल बनी है, जिस वजह से मुझे थोड़ी सी परेशानी आ रही है कि मार्केट इसे ब्रेक करके नीचे इस ओबी को लेने ना आ जाए। बट ओवरऑल मार्केट ने जो टारगेट देना था आज का वो दे चुकी है। इसी तरह हम DXY की तरफ आते हैं और सिल्वर के साथ इसकी SMT देख लेते हैं। तो अगर आप चाहें तो सिल्वर ने वो 2 लेवल्स जो हैं वो दिए हैं। अगर आप चाहें तो सिल्वर के अंदर एक एंट्री बना सकते हैं इन हाइज तक। ठीक है, मार्केट आपको इन हाइज तक जाती हुई नज़र आ जाएगी, क्योंकि सिल्वर के अंदर भी मार्केट एक एफवीजी पर है। ठीक है, एफवीजी से रिएक्शन लेकर आपकी तरफ जा रही है। 4 आवर पर कोई चीज़ नहीं उसे रोकने के लिए। 1 आवर पर भी ये गोभी है जो इसे रोक रहा है। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है जो इसे रोक के ऊपर की तरफ नीचे की तरफ भेजे। तो आप यहाँ पर इसको देखते हुए एक एंट्री अपनी प्लान कर सकते हो आपकी तरफ। ठीक हो गया। अब हम आते हैं USD/JPY की तरफ। मार्केट इस ओबी से नीचे गिरा है। नीचे मार्केट में कुछ इतना ख़ास नहीं। यहाँ से कल की एंट्री आप लोग देखो तो कल की आप लोगों की एंट्री इसमें भी उसी तरह बन रही थी। मार्केट जिसको टैप किया ये इसने बनाया। अब यहाँ से एंट्री लंदन के अंदर कोई भी एंट्री बना सकता है यहाँ तक, उसके बाद मार्केट नीचे गिरी है। अगर देखा जाए तो ये 4 आवर बहुत अच्छा है। अगर 4 आवर के अंदर यहाँ पर एक एफवीजी बन गया तो आप सेल की तरफ जा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा मैं आप लोगों को यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को देखते हुए कुछ इतना ख़ास नहीं बता सकता। अगर देखा जाए तो मार्केट अपने इस ओबी से आपकी तरफ निकलने की कोशिश कर रही है। देखा जाए तो इस ओबी से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। ये अगर यहाँ पर एक एफवीजी बन गया तो मार्केट आपको ऊपर की तरफ जाती हुई नज़र आ जाएगी। कुछ 18 या 148.412 तक, अगर यहाँ पर एफवीजी ना बना। ठीक हो गया। ओके ओके। ओवरलैपिंग के साथ है तो मार्केट ओवरलैपिंग से ही आपकी तरफ जा रहा है और यहाँ पर इतना वीक। यहाँ पर एक एफवीजी बन जाए तो आप उसको सॉरी ये भी बना नहीं। 4 आवर का जब बनेगा तब हमारी स्पोर्ट में आएगा, अभी बना नहीं। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है एफवीजी बनाती है तो हम बाय की तरफ छोटी सी एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं स्कैल्प पर। ओवरऑल अभी तक हमें इसके बाइस क्लियर नहीं हो रहे। 4 आवर डॉलर के अंदर अगर देखा जाए तो डॉलर के अंदर इसके बाइस बिल्कुल क्लियर हैं कैसे, पर एक एफवीजी मिले अप साइड में फिर कि मार्केट इस ओबी पर टैप किया है, पहली बार ऊपर किया है, मार्केट दूसरी बार टैप किया उसने इसकी लिक्विडिटी ली है, तो ये एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी बन गई। अब इस लैग में एक एफवीजी बनेगा जो सपोर्ट देगा मार्केट को ऊपर लेकर जाने के लिए, तो वो यही है। ठीक हो गया, इसके अलावा और कोई नहीं है। इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा बाय देख रहा हूँ।
DXY को USD JPY को क्या ये ऊपर की तरफ ही जाए। ओके, अब हम जाते हैं GBP USD की तरफ। अगर GBP USD का आप लोगों को बताऊं तो इसके अंदर भी मैंने आप लोगों को सेल की ट्रेड बताई थी कि मार्केट इन 2 लेवल्स तक जा सकता है। तो आप देखें मार्केट ने उन 2 लेवल्स को मुकम्मल टैप किया है और आप लोगों को टारगेट दिया, तो आप आसानी से इनके अंदर अपनी एंट्रीज वगैरह प्लान कर सकते थे। ठीक हो गया। सबसे पहले हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट अपनी ओबी से एक्सपेंशन करके ऊपर की तरफ निकला, 3 कैंडल स्विंग बन के। अगर लास्ट यहाँ पर कोई उसने ऊपर जाना है तो यहाँ पर किसी एक लास्ट ओबी को लेकर फिर ऊपर की तरफ जाए। पर ये एक ऐसी कैंडल है जो वीक कैंडल है, मार्केट इसको ब्रेक कर सकती है, नीचे आ सकती है इस लेवल्स तक। ठीक हो गया। अगर हमें आपके टारगेट्स चाहिए तकरीबन कुछ यहाँ तक, तो हमें यहाँ पर एक FVG का वेट करना होगा। अगर FVG बन जाए हमारी सपोर्ट में आ जाएगा और हम आपकी तरफ मार्केट को लेकर जा सकते हैं। ठीक हो गया। अभी तक FVG वगैरह नहीं यहाँ पर है। FVG होगा तो हमें सपोर्ट मिलेगी, जिस वजह से हम एक बाय की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 4 आवर पर यहाँ पर देखो तो ऐसा कुछ नहीं है, इसे रोकने के लिए मार्केट आसानी से ऊपर की तरफ जा सकती है। 1 आवर के ऊपर आए तो कुछ इतना ख़ास नहीं है, यहाँ पर भी 1 आवर के ऊपर भी इंटरनल्स ओबीज हैं जिसे मार्केट लेकर नीचे की तरफ गिर रहा है। ये इंटरनल ओबी से गिर रहा है। ये टारगेट्स जो कल के थे वो हमारे अचीव हो चुके हैं, इसलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। 4 आवर का एक ये आप ओबी समझ लो, ब्रेकर गैप। ठीक हो गया, जिस वजह से जिसे मार्केट लेकर ऊपर की तरफ जा रही है ब्रेकर गैप से। अब हमें सिर्फ एक FVG चाहिए। इस लैग में FVG मिल जाएगा। 4 आवर पर मिले तो हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन हो जाएगी। ठीक हो गया। अगर 4 आवर पर मिलता है तो हम फिर बाय की तरफ एक बैठ सकते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है इस तरफ सारी। तो ओवरऑल इसको भी अगर बाय देख रहे हो तो यहाँ पर एक 4 आवर के अंदर मिनिमम आपको एक FVG चाहिए। अगर 4 आवर के अंदर आपको FVG मिलता है तो आप बाय की ट्रेड ले सकते हो। ठीक हो गया। और कल की आपको यहाँ पर बहुत अच्छी ट्रेड्स मिल गई थी इसके अंदर भी। ओके, ओवरऑल यही मेरा व्यू है जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। और डाउट सेशंस के हर इस वीक में मुकम्मल देखूंगा मुझे रिस्पांस कैसा मिलता है, तो हम कंटिन्यू फ्री में उसे करेंगे। और जो नहीं है वो व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाए।